बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम लोग सेशन लेके आए एफसीआई वॉचमैन का जीए का मॉक टेस्ट नंबर 9। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी साथ साथ कॉमेंट करते चलेंगे जिससे कि आपको भी पता चले कि आपका अभी तक का परफॉर्मेंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 में किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ यानी मर्जर हुआ? तो ये आपका विजया बैंक और देना बैंक है। मर्जर से आपका 4 क्वेश्चन और बनेगा, कौन कौन बनेगा वो भी देखते हैं। जो अभी लेटेस्ट मर्जर हुआ है, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में आके मर्ज हुआ। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक आके मर्ज हुआ। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक आके मर्ज हुआ। इंडियन बैंक में आके इलाहाबाद मर्ज हुआ। तो ये 4 मर्जर आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत का 7 बहनों जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं का सदस्य नहीं है? तो सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में कौन आता है वो भी देख लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है। मेघालय आता है 7 सिस्टर्स में, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये आपको बार बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये देगा कि 7 सिस्टर में कौन है या कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए गूगल मीट पे आज 16 जनवरी 2022 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत आप लोग का डिमांड था, 3 बैच खत्म हो चुका है, ये चौथा बैच है। तो जिनको जिनको भी ज्वाइन करना है गूगल मीट क्लास, वो 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा सब्जेक्ट उसमें आप लोग जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं, चारों सब्जेक्ट इसमें कराया जाता है। आपको 3 दिन का डेमो क्लास मिलेगा जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो एक बार डेमो क्लास कर लीजिए, फिर ही आपको पेमेंट करना है। 3 दिन का डेमो क्लास है। और आप अगर आपको इसके साथ मॉक टेस्ट भी आप लेते हैं तो आपको 1150 में दोनों मिल जाएगा, जिसमें एसएससी का एक्स्ट्रा आपको मॉक टेस्ट मिलेगा एफसीआई वॉचमैन के साथ में। तो वो दोनों आपको मिल जाएगा ओनली 1150 में। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको 14 जनवरी तक ही अप्लीकेबल है। तो फटाफट आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ जिनको मॉक टेस्ट लेना है तो जो 299 वाला मॉक टेस्ट था वो अब सिर्फ 199 में आपको पंजाब हरियाणा दोनों मिलेगा, प्लस एसएससी का सारा एग्जाम इसमें कवर होगा। और इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जिससे कि आप संपर्क हमसे कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए या गूगल मीट क्लास के लिए। चलिए अगला है, व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, किसके लिए है? तो ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ जानेंगे कि ये आखिर है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बचत योजना है। इस योजना में भारत में बालिकाओं को, माता पिताओं को लक्षित किया जाता है। वर्ष 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक बड़ा कदम भी माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी में आयोजित किया था। और इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी देख लीजिए। 2018 में ये दिल्ली में हुआ था पहला संस्करण, 2019 में दूसरा संस्करण पूना महाराष्ट्र में हुआ था। जो अभी 2022 में होने वाला है, जो इसका चौथा संस्करण है, वो आपका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। सबरीवाला मंदिर केरल में है, बहुत फेमस मंदिर है और बहुत अभी न्यूज में भी रहा है। निम्नलिखित में कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जोजिला पास नाम भी आप सुने होंगे। और ये भी आपको जानना है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो मार्ग है। देखिए, बारालाचा मार्ग जो हिमाचल प्रदेश और लाहौर जिलों को लद्दाख से जोड़ता है, लेह लद्दाख से। जेलेपला है जो सिक्किम को तिब्बत चीन और से जोड़ता है। नाथुला जो पास है वो आपको सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है। रोहतांग है जो कल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। सिपलीला मार्ग हिमाचल प्रदेश को किन्नौर जिले
तिब्बत चीन के क्षेत्र से जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, कुंडनकुल्लम नाभिकीय विद्युत परियोजना, देखिए एक क्वेश्चन तो आता है, उस बार भी आया था ये क्वेश्चन, आपका यूपी वाला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है। और एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, एक बार उसका लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर, ये आपको तमिलनाडु में है। काकरापार जो है एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है। कैगा जो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन है वो आपको कर्नाटका में है। राजस्थान एटॉमिक पावर आपका राजस्थान में है। नरोरा जो है यूपी में पड़ता है और तारापुर जो है महाराष्ट्र में। तो ये इतना एटॉमिक पावर स्टेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की सूची में है? देखिए महारत्न, नवरत्न, तो पहले ये जानना होगा आपको। तो टोटल कितना महारत्न में है? तो सबसे पहले देखिए महारत्न में कौन कौन सी कंपनी है। तो 2021 तक 10 महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कौन कौन है? भारत हैवी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एनटीपीसी, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये आप लिस्ट याद रहेगा तो ही ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का यूज होता है? मोल से हम लोग नापते हैं और मोल का जो वैल्यू होता है 6.22 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। ये नहीं है 10 के पावर 23। टेस्ला चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड और जूल ऊर्जा है इकाई। लक्स प्रकाश का ऐसा इकाई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्ध उच्च जो गति जिसका नाम है ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ये नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? देखिए सबसे पहले तो पानीपत का 3 युद्ध आपको जानना इंपॉर्टेंट है। पहला 1526 में हुआ था, फर्स्ट। सेकंड हुआ था 1556 में। थर्ड हुआ था 1761 में। तो ये याद रखिएगा तीनों पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1556 द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो महात्मा राम, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड और कौन कौन क्वेश्चन आता है वो भी देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज का। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन का। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये है कल्हण, याद रखिएगा, राज तरंगिणी के लेखक कल्हण। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि का यात्रा नहीं करता? वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं करता। ध्वनि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो ये हैं कि अगर पूछेगा स्टडी ऑफ साउंड तो क्या होता है? ऑकोस्टिक्स। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ट्ज होता है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल जिसको डीबी बोलते हैं। तो साउंड का फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन सुन सकता है उसका रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि को तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात पड़ता है। ये आपको मानचित्र में हम गूगल मीट क्लास में समझा चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 है अभी। और लोकसभा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो भी देख लीजिए। लोकसभा का जो गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ था 1971 से 1977, 5वीं लोकसभा। सबसे लंबी लोकसभा थी 1998 से 1999। जो 12वीं लोकसभा है सबसे छोटी लोकसभा थी। और जीवी मालवंकर जो है उनको लोकसभा का जनक माना जाता है। तो ये लोकसभा से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? गूगल मीट क्लास में हम इसको तीनों आपको बैक्टीरिया भी बता चुके हैं, वायरस भी बता चुके हैं। तो ये चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। एक बार लिस्ट भी देख लीजिए। विषाणु से होने वाले रोग चेचक हो गए, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, सार्स, ठीक है।
और कौन कौन होते हैं? पोलियो, रेबीज, गलसुआ, डेंगू बुखार, खसरा, सामान्य जुकाम, ये सारा जो होते हैं विषाणु से होते हैं। एक बार बैक्टीरिया भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया का हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो जाइए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है, सिफिलिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, न्यूमोनिया हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, बैक्टीरिया पूछे, वायरस पूछे, ठीक है। आगे जैसे जैसे सेशन हम लोग चलेंगे प्रोटोजोआ भी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और एक बार देख लीजिए बुलंद दरवाजा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के आते हैं वो कौन कौन आ सकते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात पर अकबर की जीत का स्मरण में बनाया गया था। यह हिंदू और फारसी शैलियों का मिश्रित वास्तुकला के द्वारा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाज़ा को लोकप्रिय हम लोग जीत का द्वार भी कहा जाता है। तो ये बुलंद दरवाज़ा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं ये सब। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे कैसा लगा आपको ये सेशन। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, इस कारण से आ पा रहा था। कल से क्लास रेगुलर आपको मिलेगा। इसके बाद मैथ का भी मॉक टेस्ट आएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गूगल मीट का क्लास ज्वाइन कैसे करना है, कॉल नंबर आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, बात करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।